जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए भगवान कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। अरे जिससे भगवान कृष्ण का संदेश मिले उसके जिंदगी तो सुनहरी बनी हुई है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। जो कोई भी है वह तो हम पर हंसता ही है, हमारे परेशानियों पर आता है और हमारा मतलब की उड़ाता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति में अगर हम भगवान कृष्ण का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता जरूर पता चलेगा, और भगवान कृष्ण की कृपा जिस पर हो उसकी जिंदगी तो और सुनहरी बनके ही रहेगी, कि जिंदगी तो सुनहरी बनती ही रहेगी। तो दोस्तों, आपके परेशानी के लिए भगवान कृष्ण ने आज यह संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से बस आपको एक ही नंबर चूज करना है। इतनी देखी थी, एक नंबर को स्पर्श करके आपके लिए वह नंबर चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण आपको क्या अनमोल संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना मानती हूँ कि आपने आपके लिए नंबर चुना हो तो जितने 51 नंबर चुना है। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, नहीं असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दे। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मखोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। मुझे नहीं, किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। 11 नंबर को स्पर्श करने वाले अपना संदेश जरूर सुने। जिंदगी में अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो अपना है उसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और हर बार जिसे सफाई देने की जरूरत पड़े वह कभी अपना हो ही नहीं सकता, वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्णा आगे कहते हैं, अरे मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। उनको से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए मूर्खों पर ध्यान देने के अलावा अगर अपने काम पर ध्यान दिया तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। एक कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें जरूरत होती है। इस जीवन में अक्सर धोखा हो दर्द तो अपने ही करीबी लोगों से मिलता है, वरना अनजान लोग तो जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी यह तो आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, 21 नंबर को स्पर्श करने वाले अपना संदेश जरूर सुने। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम,
करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिसके चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि अरे इस दुनिया में जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे। ऐसी अवस्था दौलत शोहरत देखकर फिर को झुकाना महता का लक्षण होता है। अरे पैसा दौलत शोहरत देखकर फिर को झुकाना तो कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि तुमने व्यक्ति ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था, जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था।